अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आज जब मौत का खेल चल रहा है तो आदमी को जिंदगी की कीमत कुछ कुछ समझ में आ रही है। अभी तक तो लोग जीवन को लेकर बहुत लापरवाह थे, कृपया कुछ कहें। ये विडंबना है, ये बहुत अजीब सी चीज है कि व्यक्ति जीवन का मूल्य तब समझे जब मृत्यु सामने खड़ी हो, जब मृत्यु की आहट उसको सुनाई दे, तब वो चौंक कर जागे और जीवन का मूल्य समझे। ये थोड़ा दुखद है। जीवन का मूल्य समझने के लिए हमको विभीषिका से गुजरना जरूरी नहीं है। अगर हम संवेदनशील हों तो हम उसको अभी समझ सकते हैं, यही समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि लोग नहीं तैयार होते हैं तो अस्तित्व तो हमारे लिए कुछ ऐसी संरचना लेकर आता है। उस संरचना में, अस्तित्व के उस क्रियाकलाप में, जो कभी संकट वाला होता है, कभी किसी विपरीत परिस्थिति वाला होता है, हम जीवन के प्रति जागते हैं। ये बात आज के संदर्भ में भी सही है, और जो बीच बीच में तमाम चीज़ें जीवन में आती हैं लोगों के और लोग उनके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं करते हैं, और उस धक्के से, संकट और मृत्यु के धक्के से वो जीवन का मूल्य समझते हैं, वो भी घटता रहता है। आज व्यापक तौर से पूरे विश्व में एक संकट आया और मृत्यु की आहट सबको सुनाई देने लगी, तो लोग थोड़ा जाग कर देखने लगे कि ये संग साथ, ये सब कितना मूल्यवान हो सकता है। ये जीवन, ये सांसों का चलना, ये सारा जो जीवन का खेल है, ये कितना महत्वपूर्ण है। इसको रियलाइज करना, इसको जीना, देखा जाए सबसे अहम है, बेहद ज़रूरी है। और अगर व्यक्ति जीवन के इस मूल्य को जीने लगता है, यही अध्यात्म का सार है, और कोई अध्यात्म का सार नहीं है। यानी कई बार अध्यात्म के नाम पर भी लोग तमाम असार निस्सार बातों में अपना समय नष्ट कर लेते हैं, जीवन नष्ट कर लेते हैं, और जीवन को जीते नहीं। जीवन को जीना अर्थात प्रेम में, संवेदनशीलता में, सजगता में, इस मधुर अंतर संबंध में होना, यही सब जीवन है। तो इसको हम जितनी इंटेंसिटी से, जितनी तीव्रता से जीने की कोशिश करेंगे, समझेंगे उसको, उतना जीवन समृद्ध होगा। और रहा सवाल मृत्यु का, मृत्यु तो एक बार देखिए आनी है। वो इस रूप में आए, उस रूप में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी महामारी के रूप में आए, किसी दुर्घटना के रूप में आए, इन सब बातों से कोई भी अंतर नहीं पड़ता। व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि वो आनी है, एक बार आनी है, क्योंकि वो दो बार आ नहीं सकती। आएगी तो एक ही बार आएगी, फुल कंप्लीट। और अगर हम विवेकपूर्ण समझ का उपयोग करें तो हर क्षण वो हमारे आसपास है, हर क्षण हमारे आसपास है। हम बस उसकी जो पदचाप है उसको सुने। भारत में हम हमेशा कहते रहे हैं कि निद्रा छोटी मृत्यु है, सुसुप्ति, जब हम नींद, गहरी नींद में जाते हैं, वो एक छोटी मृत्यु है। क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि सुबह तुम जगोगे कि नहीं जगोगे, लेकिन चूंकि जग जाते हो तो लगता है कि ठीक है भाई, सब यूं ही चल रहा है। लेकिन अगर हम इस बात के प्रति भी थोड़ा सा कभी अपने अंदर एक चिंतन करें कि ये नींद भी क्या अजीब सी चीज़ है। हम सोते हैं तो कुछ तो पता ही नहीं रहता, कहाँ गए, क्या हुआ, सब खो जाता है, पहचान का जगत। और कल सुबह ना हो तो नहीं भी हो सकती, आँख ना खुले तो जीवन का वो जो बीच का हिस्सा है वो बड़ा कीमती हो जाएगा। वही किसी महामारी के जो मार है उसमें भी व्यक्ति को दिखाई देता है। ये सुंदर है कि लोगों को दिखाई दे रहा है। मुझे हमेशा से ये लगता रहा है, वो आज भी लगता है, इससे लोग सहमत हो ना सहमत हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस बात में बहुत कन्विंस हूँ, अगर लोग अधिक से अधिक जीवन का मूल्य समझने लग जाएं, उनकी मात्रा बढ़े, वो जीवन के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान में जाएं, तो तमाम संकट, तमाम बीमारियां
रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। वो आती इसलिए हैं क्योंकि हम अभी जीवन के प्रति सम्मान में नहीं होते, उसको समझ नहीं रहे होते, उसको जी नहीं रहे होते। इसलिए वो सब आकर एक बार हमको झकझोर कर ये बताने की कोशिश करती हैं सारी चीज़ें कि ये जिस जीवन में हम आए हैं, जो उपहार की तरह हमें मिला है, ये बड़ा मूल्यवान है। तो ये क्यों न किया जाए कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मूल्य को समझें, और दूसरा समझे इसका इंतज़ार करने के बजाय हम खुद समझना शुरू करें। एक एक व्यक्ति चलेगा, ये मात्रा बढ़ेगी। जितनी ये मात्रा बढ़ जाएगी उतना ही ये संसार भयमुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और तमाम तरह की व्याधियों, अवरोधों से मुक्त होगा। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ।